हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 10 मार्क्स का आपको आर्टिकल लिखना होगा और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे एक लेटर लिखने के लिए। और आपके सिलेबस में 3 टाइप के लेटर्स दिए गए थे: बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर और लेटर टू द एडिटर। ये 3 टाइप्स के लेटर्स आपको पढ़ने थे, बट इसमें से बिजनेस लेटर्स को इस बार हटा दिया गया है। जो जैसे कि आप जानते हैं कि 30% इस बार भी लेस किया गया है आपके सिलेबस को, जिसमें राइटिंग सेक्शन में जो बिजनेस लेटर है इसको हटाया गया है। तो इसमें आपको केवल लेटर टू द एडिटर पढ़ना है और जो कंप्लेंट लेटर्स है इनको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लेटर टू द एडिटर कैसे लिख सकते हैं, यानी कि एडिटर को आप, न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर कैसे लिख सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि लेटर टू द एडिटर होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, एडिटर को लेटर हम तब लिखते हैं जब हम अपनी लोकेलिटी के किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को, या फिर सोसाइटी के किसी इशू को हमें लोगों की नज़रों में लाना चाहते हैं या फिर सरकार की नज़रों में लाना चाहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो यही होता है लेटर टू द एडिटर, यानी कि जब भी हमें अपनी लोकेलिटी या फिर अपनी सोसाइटी के किसी भी इशू को लोगों के सामने लाना होगा या फिर सरकार की नज़रों में लाना होता है, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनको हम लेटर लिखते हैं और वो उस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में छापता है, जिसके माध्यम से हम अपने जो इशू है इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं या फिर सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, यू आर स्टडिंग इन तिलक विद्यालय, यानी कि आप लखनऊ के तिलक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। द रूट्स लीडिंग टू योर स्कूल इज़ वेरी कंजेस्टेड, और जो आपकी स्कूल की ओर जाने वाली जो सड़क है वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, यानी कि बहुत ही भीड़ भाड़ से भरी रहती है। एंड फुल ऑफ पॉट होल्स, और गड्ढों से भरी हुई है। उस सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिप्रेजेंटेशंस द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड, यानी कि बहुत से रिप्रेजेंटेशंस के बावजूद भी गवर्नमेंट ने, यानी सरकार ने रोड्स की हालत को सुधारने के लिए कोई भी उपाय नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक पत्र लिखिए, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि सरकार के ध्यान को इस समस्या के प्रति केंद्रित करने के लिए, इस समस्या को सरकार के ध्यान में लाने के लिए आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए लेटर टू द एडिटर, यानी कि लेटर का जो फॉर्मेट होगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉर्मेट अच्छे से लिखा है तो आपको इस पर ही 1 मार्क मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हम इस लेटर को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि आप अगर उस पत्र को भेज रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और जनरली क्वेश्चन में एड्रेस दिए रहते हैं, और अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया गया है तो आप वही एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, और अगर कोई एड्रेस नहीं दिया गया है तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिखना होगा। आप अपना ही एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें तिलक विद्यालय का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, लखनऊ तिलक विद्यालय का एड्रेस दिया गया है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस में लिखा कि तिलक विद्यालय लखनऊ। ये मुश्किल से 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। जो आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं वो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, 3 से अधिक लाइन का नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं तिलक विद्यालय लखनऊ, और इसके बाद आपको डेट लिखना होगा। बट यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, यानी कि आपको हेडिंग नहीं लिखना है कि यहाँ पे कि ये एड्रेस है या फिर ये आपका डेट है, ये सब आपको मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा तिलक विद्यालय लखनऊ, और इसके बाद आपको डेट लिखना है। और डेट लिखने का भी जो फॉर्मेट है वो ऐसे ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मंथ लिखना है, और इसके बाद डेट लिखना है, और लास्ट में ईयर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अक्टूबर 5, 2021। बट अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अक्टूबर 2021। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हैं और उसके नीचे आप लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी कि उस पत्र को जो रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया।
देखिए एडिटर में हमेशा ई को कैपिटल ही लिखा जाता है, तो आप इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। और एडिटर के पहले आपको द का भी यूज़ ज़रूर करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख दिए हैं द एडिटर, और उसके बाद जिस न्यूज़पेपर के वो एडिटर हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा गया द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूज़पेपर के नेम्स के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए आपको इस न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी द का यूज़ करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, और नीचे आपको उसका एड्रेस लिखना है। जैसे लखनऊ में है तो आप यहाँ पे लखनऊ कर सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ। और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, और इसके बाद डेट लिखा गया। फिर थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखा गया, और फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। रिसीवर एड्रेस के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। आप चाहें तो यहाँ भी एक लाइन का गैप कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आपको ऐसा लिखना है जो कि पूरे लेटर का निचोड़ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पुअर कंडीशन ऑफ द रोड पे लिख रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसका सब्जेक्ट लिखा है द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड। इस प्रकार से आप इसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट होना चाहिए, वो 1 से 2 लाइन का वो नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे हो गया द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड। और इसके बाद आप चाहें तो फिर थोड़ा सा गैप करके आप नीचे सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर ऑब्लिक करके मैम यहाँ पे लिखा गया है। अब हो सकता है जो एडिटर हैं वो सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं, इसलिए आप सर ऑब्लिक लगा के और इसके बाद मैम, ये दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपको लिखना होगा योर्स ट्रूली, और नीचे XYZ लिखना होगा। तो ये आपका फॉर्मेट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इस लेटर को कैसे लिखेंगे। इसका जो बॉडी है, मेन बॉडी है, उसको हम कैसे लिखेंगे। और फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें कोई वर्ड्स की लिमिटेशन नहीं होती है, बट फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए कि ये 100 to 150 वर्ड्स का ही होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये 100 to 150 वर्ड्स का आपका लेटर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारे लेटर की जो बॉडी है उसका आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए फ्रेंड्स आप इसके क्वेश्चन से ही इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि द रोड्स लीडिंग टू योर स्कूल। अब योर स्कूल की जगह पे जो स्कूल का नाम दिया गया है आप उसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि द रोड्स लीडिंग टू योर स्कूल इज़ वेरी कंजस्टेड एंड फुल ऑफ पॉट होल्स। तो यहीं से आप इसका स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में से इसका स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द रोड लीडिंग टू तिलक विद्यालय लखनऊ इज़ वेरी कंजस्टेड। यहाँ पे लिखा गया है कि तिलक विद्यालय की ओर जाने वाली जो सड़क है वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। और देखिए इसमें आपको ग्रामर का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जितना सिंपल हो सकता है आपको उतनी सिंपल तरीके से लेटर को लिखना होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि द रोड लीडिंग टू तिलक विद्यालय लखनऊ इज़ वेरी कंजेस्टेड, यानी कि तिलक विद्यालय लखनऊ जाने वाली जो सड़क है वो बहुत ही कंजेस्टेड है। ऑल ओवर्स ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन वो भीड़ भाड़ से एकदम भरी रहती है। इट इज़ वन ऑफ द बिजीस्ट रोड्स ऑफ द सिटी, यानी कि यह शहर के सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द बिजीस्ट रोड्स ऑफ द सिटी बट इट इज़ फुल ऑफ पॉटहोल्स एवरीवेयर। लेकिन ये पूरी सड़क गड्ढों से भरी हुई है। बट इट इज़ फुल ऑफ पॉटहोल्स एवरीवेयर, लेकिन सड़क पर चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं सभी एक सिंपल सेंटेंस है, और सब में हमने केवल इज़ का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया हुआ है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि शॉपकीपर्स ऑन बोथ साइड्स हैव इंट्रूडेड अपॉन अ गुड पार्ट ऑफ द रोड, यानी कि जो शॉपकीपर्स हैं वो सड़क के दोनों तरफ, इंट्रूड का मतलब क्या हो सकता है कि जो जिस पर हमारा अधिकार ना हो उस जगह को भी घेर लेना, जगह घेरना कह सकते हैं। यानी कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो सड़क के दोनों ओर के कुछ हिस्से को घेरे रहते हैं। द सिचुएशन बिकम्स हॉरिबल, और ये जो स्थिति ये और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, यानी कि सुबह के घंटों में। द सिचुएशन बिकम्स हॉरिबल ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, यानी कि सुबह के समय में ये स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। व्हेन पीपल आर हरिंग टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, जब लोग अपने काम पर जाते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर ऑफन कॉट इन ट्रैफिक जाम्स, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी अक्सर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। तो इससे होने वाले यहाँ पे कुछ समस्याएं भी बताई गई हैं।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके माइंड में जो भी बातें आती हैं उस टॉपिक पर आपको उससे होने वाले जो समस्या है उसको लिख सकते हैं, और अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन भी है तो आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल इससे होने वाले जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, वही बताई गई हैं कि द सिचुएशन बिकम्स हॉरिबल ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। सुबह के समय में सिचुएशन और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। व्हेन पीपल आर हरिंग टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, जब लोग अपने काम के लिए निकलते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर ऑफन कॉट इन ट्रैफिक जाम्स, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी अक्सर ट्रैफिक जाम्स में फंस जाते हैं। ऑल द रिप्रेजेंटेशंस टू द गवर्नमेंट हैव प्रूव्ड यूजलेस, यानी कि इसके पहले जो भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है गवर्नमेंट को वो सारी बेकार सिद्ध हुई हैं। इसके पहले भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अपनी सारी बातें कह दी। अब हमें इसको कॉन्क्लूड करना है, इस लेटर को कॉन्क्लूड करना है, यानी कि आप इसके लास्ट में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में हमने एक ऐसा ही सेंटेंस यूज़ किया है कि एडिटर के पास आप कोई भी लेटर अगर लिखते हैं तो अक्सर उसके लास्ट में आप यही लाइन लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बताया कि आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट। आई होप, मुझे उम्मीद है, दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट, कि ये जो समस्या है इसको आप प्रकाश में लाएंगे, यानी कि लोगों तक पहुँचाएंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे थ्रू दिस लेटर, यानी कि इस पत्र के माध्यम से। और अगर आप चाहें तो इसके आगे बढ़ा सकते हैं कि इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, इतना आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट थ्रू दिस लेटर इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम में जो हमारा ये लेटर है इसके माध्यम से हमारी जो समस्या है ये लोगों के सामने आएगी और सरकार के भी सामने आएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप ये लेटर लिख सकते हैं। और देखिए सबसे लास्ट में आपको लिखना होगा, यहाँ नीचे लिखना होगा बाएं साइड में, योर्स ट्रूली। यहाँ पे आपको लिखना है योर्स ट्रूली, और इसके नीचे आपको लिखना है XYZ। इसके नीचे आप लिख सकते हैं XYZ, योर्स ट्रूली XYZ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपना नाम मेंशन करना नहीं होता है, तो नाम की जगह पे आप XYZ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेटर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए